हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे और अपनी तैयारी ना बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज आपकी तैयारी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन लगभग हर पेपर में जगह बनाता है, चोर पुलिस का या बिल्ली कुत्ते का या खरगोश कुत्ते का। इसको समझने के लिए सबसे पहले बच्चों इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को। एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट इस पे ये बनेगा बच्चों, तरीका ये होता है इसका कि चोर आगे चल रहा होगा और उसका पीछे से पुलिस पीछा कर रही होगी। दोनों के बीच का दूरी मैंने मान लिया d है और पुलिस का स्पीड s1 है और चोर का स्पीड बच्चों s2 है। तो अब यदि पूछे कि ये पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, तो बच्चों टाइम बराबर बीच का दूरी डिस्टेंस बटे इनकी चालों का अंतर। बच्चों जब सेम डायरेक्शन पे हम जाएंगे तो चालें आपस में घटाई जाती हैं, ये चीज़ आप याद रखना। चोर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा और पुलिस को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि इन दोनों के द्वारा लिया गया समय हमेशा इक्वल ही होगा। ये चीज़ आप याद रखना। और बच्चों एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है। जो समय होगा, थोड़ा सा इस बात को समझना, समय होगा वो इनके बीच की दूरी और चालों के अंतर के प्रोपोर्शन में होगा, मतलब बराबर होगा, s1 माइनस s2। अब आप ये ध्यान दे देना कि इनमें से कौन तेज चल रहा है, चोर या पुलिस। ये चीज़ आप सभी याद रखना, ठीक है। तो अब से पहले इसकी कंडीशन को हम लोग देखेंगे, ये रही। और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। SSC GD 2022 का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे। 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दौड़ रहा है, जिसको एक पुलिसकर्मी देखता है तथा उसी समय दोनों दौड़ने लगते हैं। तो कितने समय पश्चात जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, आपसे ये पूछ रहा है। बच्चों आइए थोड़ा सा समझते हैं। चोर और पुलिस, चोर और पुलिस। चोर का जो स्पीड है, इनके बीच का दूरी बच्चों है 380 मीटर। कितने मीटर? 380 मीटर। जो बीच की दूरी है बच्चा वो है 380 मीटर। और जो चोर भाग रहा है ना, उसका स्पीड दिया है 25 किलोमीटर का 25 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। और पुलिस की जो स्पीड है बच्चों 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, कंडीशन क्या होगी? चोर आगे की तरफ भागेगा और जो पुलिस है ना उसका पीछा करके पकड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए समय कैसे निकालते हैं बच्चों। समय बराबर इनके बीच में जो भी दूरी हो आपको वो मेंशन करनी है, 380 बटे इनकी चालों का अंतर यूज करना है। अब खाली चालों के अंतर में एक चीज ध्यान रखना कि चाल दी का है मैंने, जैसे बीच की दूरी मीटर में थी ना, और जो चाल है ना वो मीटर पर सेकेंड में दी है, तो आपको यहाँ परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब दोनों की चालों का अंतर क्या है? 30 और 25 का अंतर क्या है बच्चों? 5। आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, 5 6 का 30। तो जो समय हमारा है बच्चा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 76 सेकेंड। 76 सेकेंड। ध्यान से पढ़िए, हर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे इसकी एक कंडीशन और हम लोग ले लें, ये रही। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे चोर को एक पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है और जिसकी स्पीड बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे, थोड़ा सा समझना जरा, ये चोर और ये पुलिस, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है? 85 मीटर है। थोड़ा सा समझना जरा, 85 मीटर है और दोनों की स्पीड दी है। एक की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर चोर की, और पुलिस की स्पीड है बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कितने समय में जो पुलिसकर्मी है चोर को पकड़ लेगा। अभी तो बताएं आपको कंडीशन, चोर ऐसे भगेगा और पुलिस को इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब पुलिस को इतनी एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ेगी उसको पकड़ने के लिए। बट उसने ना केवल हमसे समय पूछा है बच्चों, तो समय बराबर बीच का दूरी, और बीच का दूरी कितना है? 85 बटे सेम डायरेक्शन पे जाएंगे तो चालें घट जाएंगी। जैसे एक की चाल 8 है और एक की चाल 7 है, तो दोनों का अंतर बच्चों कितना आ जाएगा? 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो चालें हैं ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर पर सेकंड में थी, तो मीटर में थी, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाइए 5 बटे 18 करके। 18 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर 5 से। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनी लगा लेना कि इसमें जो आंसर आएगा ना, जैसे 85 किससे डिविजिबल है? 17 से। तो ऐसा ऑप्शन आप क्लिक करिए जो 17 से डिविजिबल हो। 17 से डिवाइड होगा नहीं, 17 से डिवाइड होगा नहीं, 17 से डिवाइड होगा नहीं भाई, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 17 से डिवाइड होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर लेना, तो आ जाएगा 5.1 मिनट। तो
तो आपको बच्चों कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें आपको ना अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। बात समझ आ गई ना आपको? चोर का स्पीड दिया था, पुलिस का स्पीड दिया था, बीच की दूरी पता थी, तो समय बराबर बीच की दूरी बटे चालों का, बीच की दूरी बटे चालों का अंतर, सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं। किलोमीटर प्रति घंटा था तो मीटर पर सेकंड बना लिया, 5/18, 18 बच्चा ऊपर चला गया। वहां से समय आ गया हमारा 5.1 मिनट। एक्चुअली यहाँ से जो टाइम आएगा बच्चों वो काहे में आएगा? सेकंड में, और उसको हम मिनट में डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सारे बच्चे, देखे जरूर। अगला क्वेश्चन है, एक कुत्ता एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से देखता है। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ी तथा कुत्ता उसके पीछे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ा, तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों ये रही आपकी बिल्ली और ये रहा कुत्ता। कितनी दूरी से कुत्ते ने बिल्ली को देखा बच्चों? तो देखा 280 मीटर की दूरी से, और बिल्ली की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो कुत्ते की स्पीड है बच्चा वो है 24 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा समझना जरा। अब उसने क्या पूछा था? समय तो पूछा था, समय बराबर क्या लगाते हैं? समय बराबर बच्चों बीच की दूरी बटे चालों का अंतर। सेम डायरेक्शन है ना, तो चालों का अंतर यूज करना है। एक की चाल 24 है और एक की चाल 10 है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों? 14। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमको मीटर पर सेकंड बनाना है, तो इंटू 5/18, तो 18 पलट के कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर। 14 × 70, 70 से काट दीजिए तो 4 बार, 18 चौको 72 सेकेंड। अब 72 सेकेंड, सेकेंड में कोई ऑप्शन नहीं है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट और 12 सेकेंड। 60 मिनट और 12 सेकेंड लिख सकते हो क्या? 60 मिनट 72 सेकेंड, 18 चौको 72, 72 सेकेंड। तो अब इसको ना मिनट बना ही लेते हैं हम लोग। आइए जरा भाग दे के आपको बता देते हैं। 72/60, 12 छंके 72 और 12 पंचे 60। तो बच्चों एक सही 1/5 आ जाएगा। अब ये घंटा है तो इसको मिनट बना लीजिए इंटू 60 करके। ठीक है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, या 1.5, 1.2 है क्या ऑप्शन? 1.2 मिनट भी आप आंसर दे सकते थे, 1.2 मिनट भी आप ऑप्शन दे सकते थे। यदि 1 मिनट 12 सेकेंड आता उसको भी हम क्लिक करते, लेकिन 1.2 मिनट भी आप ऑप्शन दे सकते हो। तो समझ आ रही बात आपको? अगली कंडीशन पे चलते, इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ना उसने हमसे यही पूछा है कि कितना समय लगेगा। और देखो जरा 2021 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ये रहा आपका चोर और ये रहा पुलिस। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी दी है? इनके बीच का दूरी दिया है बच्चों 120 मीटर। कितना दिया है? 120 मीटर। और चोर की जो स्पीड है वो दी है, पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर जाता है बच्चों, 26 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में जाता है ना तो प्रति मिनट बोलेंगे, और चोर जो है वो 20 मीटर जाता है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर प्रति मिनट। समय पूछ रहा है ना, तो आप समय डायरेक्ट लगा सकते हैं। समय बराबर इनके बीच की दूरी बटे सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन, तो चालें घट जानी है बच्चों। 26 और 20 आपस में घट के क्या आ जाएगा? 6 से काट दीजिए बच्चों। मीटर प्रति मिनट, यहाँ मीटर प्रति मिनट था और यहाँ भी मीटर था, तो डाइवर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, डाइवर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टाइम हमारा है बच्चा वो आ जाएगा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट। देख लीजिए ध्यान से सभी बच्चे, चोर की स्पीड पता थी, पुलिस की स्पीड पता थी, बीच की दूरी पता थी। समय पूछ रहा है तो बीच की दूरी बटे चालों का अंतर, इनकी चालों का अंतर। ठीक है, इनकी चालों का अंतर। अच्छा, इसका जो सेकंड वेरिएंट है उस पर चलते हैं, जहाँ पे आपसे दूरी पूछेगा। जैसे ये रहा प्रश्न, जहाँ पर आपसे दूरी पूछेगा 2022 में देखो सीपीयू में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर इसने लास्ट में पूछा है चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आइए जरा इसको भी थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से करते हैं। ये रहा बच्चों चोर और ये रहा बच्चों पुलिस। थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे, इनके बीच की जो दूरी दी है वो है 150 मीटर। कितनी बच्चों? 150 मीटर। जो चोर का स्पीड है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है बच्चों? 5 मीटर प्रति सेकेंड। और जो पुलिस का स्पीड है ना वो है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो सबका तरीका होगा ना, वो पहले समय निकाल लेंगे, चाल के साथ गुणा करा देंगे, बट आप उस तरीके से बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो समझिए जरा, मान लीजिए बच्चा कि चोर यहाँ पकड़ा गया, ठीक है, तो पुलिसकर्मी को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, यस या नो? थोड़ा सा समझिए जरा, चोर यहाँ से यहाँ तक भगा, जो पुलिसकर्मी है उसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा, इनका स्पीड क्या दिया हुआ है, इनका स्पीड थोड़ा सा ना, इनका स्पीड चलिए देख लेते हैं। पुलिसकर्मी का स्पीड है 7 और चोर का स्पीड है 5। तो बच्चों आप सभी लोग याद रखना, इनके निकलने का समय एक था ना, दोनों सेम समय पर निकले थे। तो जब सेम समय पे निकले थे ना, तो इनके द्वारा लिया गया समय भी तो बराबर होगा, यस या नो? लिया गया समय बराबर होगा। तो आप सबको ये याद रखना है कि इनकी जो चालों का अनुपात है ना, इनकी जो चालों का अनुपात है, देखना जरा, PS एंड CS। PS और CS का मतलब क्या है समझिए जरा, पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी भी बराबर हो जाएंगी, PD एंड CD। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना बच्चों। इनकी चालें देखो 7 और 5 थी ना, चालें 7 और 5 थी। यदि इनके द्वारा लिया गया समय बराबर है, तो बच्चों समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको? जब दोनों का टाइम आपको इक्वल करना है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं, यदि इनकी स्पीड का अनुपात दिया है और लिया गया समय बराबर है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी भी बराबर हो जाएंगी। तो ये यदि 7 यूनिट तय करेगा, कौन? पुलिस। यदि 7 यूनिट तय करेगा, तो जो चोर है बच्चों कितने यूनिट तय करेगा? 5 यूनिट। अब अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा समझिए जरा, ये 7 यूनिट टाइम ले रहा है, ये 5 यूनिट टाइम ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। 7 और 5 में डिफरेंस कितने का? 2 का। और वो किसको तय करने के लिए? 150 मीटर को। तो बच्चों 2 बराबर 150, इसका मतलब 1 बराबर आ जाएगा 75। अब यहीं से जवाब लॉक करेंगे। यदि चोर द्वारा तय दूरी पूछे तो इसके बराबर करना है, किसके बराबर? 5 बराबर। तो बच्चों 5 बराबर 75 इंटू 5, तो 5 25, 7 पन्ना 35, 2 37। तो बच्चों आ जाएगी चोर द्वारा तय दूरी 275 मीटर, 275 मीटर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, तो पुलिस 150 मीटर ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि उसको एक कवर करना था। या 1 का मान 75 आया था, तो 7 का मान कितना होगा? 75 इंटू 7 कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम इनके द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते थे। ठीक है, आइए जरा दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और बेहतर समझाते हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे आपको दूरी कैसे आइडेंटिफाई होती है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाए, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। एक चोर, यहाँ पे देखो उसने दूरी पूछी और SSC GD का ये 2023 का है, सिर्फ 3 का, 24 जनवरी के दिन पूछा गया था। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। ये चोर है और ये क्या है बच्चों? पुलिस। इनके बीच का जो दूरी है ना, वो कितने मीटर दिया है बच्चा? 500 मीटर दिया है। चोर का जो स्पीड है वो दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का जो स्पीड दिया है वो दिया है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक बात समझिए, पीछे वाले प्रश्न के जैसे ही, चोर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, तो सिपाही को यहाँ से यहाँ तक दौड़ना होगा कि नहीं? इसकी स्पीड 11 दी थी और इसकी स्पीड कितनी दी थी बच्चों? 8 दी थी। अभी तो आपको सिखाए हैं हम, अभी तो आपको सिखाए हैं कि यदि दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात और उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात बराबर होगा। यस या नो? तो थोड़ा सा आ जाइए, समझ लेते हैं जरा। अब इधर देखिए जरा, पुलिस को कितने यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है? 3 यूनिट ज्यादा। देखो जरा, इसको 8 यूनिट और इसको 11 यूनिट, तो कितने यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चा? 3 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, इसी 3 यूनिट में वो कौन सी दूरी तय कर रहा है? ये वाली दूरी एक्स्ट्रा तय करनी, तभी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो 3 यूनिट बराबर 500 के, तो 1 यूनिट का मान बच्चों आ जाएगा 500/3। अब किसके द्वारा तय दूरी पूछ रहा है? चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर की जो स्पीड है वो मैंने कितने यूनिट ली है बच्चा? 8 यूनिट ली है। तो 1 यूनिट बराबर 500/3, तो 8 यूनिट बराबर आ जाएगा 500/3 इंटू 8। तो बच्चों 4000/3 आ जाएगा। 3 × 3, 3 × 9, थोड़ा सा ध्यान देना जरा, 3 × 9, 3 × 9, ये आ जाएगा 1333.333। कोई ऑप्शन है? 1333.333 जवाब आ जाएगा बच्चों हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस कंडीशन को याद रखना, ये चीज पूछी जाती है, ठीक है, और वो भी स्मार्ट अप्रोच से करना, ऐसे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। चलिए इसके नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट कंडीशन, एक ये कंडीशन भी बनती है बच्चों,
ठीक है, ये कंडीशन का मतलब है, उसने कहा दोनों दौड़ तो रहे हैं लेकिन 18 सेकंड के बाद उनके बीच में दूरी कितने बचेगी, उनके बीच में कितनी शेष दूरी बचेगी, आपसे ये पूछेगा। तो आइए जरा समझते हैं। ये रहा चोर और ये रहा आपका पुलिस, इनके बीच में दूरी कितनी है, तो बीच में दूरी है 80 मीटर। चोर की जो स्पीड दी है वो दी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की जो स्पीड दी है वो दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा 18 सेकंड में इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। सच में बोला जाए ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आके ना कंफ्यूज कर जाएगा। क्यों कंफ्यूज कर जाएगा वो भी आपको हम बता रहे हैं। कंफ्यूजन की वजह क्या है, यहाँ पर यदि एक ऑप्शन 75 मीटर होता ना, एक ऑप्शन यदि 75 मीटर होता ना, तो ज्यादातर ना मेजोरिटी में बच्चे ना इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, गलती क्या होगी बता रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, जो चोर है ना वो ज्यादा स्पीड में भग रहा है और सिपाही ना धीमा धीमा दौड़ रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तक कितनी दूरी बरकरार है, 80 मीटर। अब चोर भगेगा, पीछे ना पुलिस भगेगी, तो चोर तो तेज भग रहा है ना, तो दूरी ये बढ़ना है, ये दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। कितने सेकंड में बच्चों, 18 सेकंड में। तो बच्चों दूरी बराबर चाल इंटू समय। अच्छा देखिए जरा, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन पे, तो चालें घट जाएंगी बच्चों। इसकी 21 है और इसकी 20 है, तो 21 माइनस 20। किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 करना ना भूलें। और समय बच्चों कितने सेकंड, 18 सेकंड। कैंसिल कर दीजिए, यहाँ एक बचेगा, 5 से गुणा करा दीजिए तो 5 मीटर। अब ये 5 मीटर जोड़ना है कि घटाना, यही कंफ्यूजन है भाई, यही कंफ्यूजन है। यदि पुलिस तेज दौड़ रहा होता तो इसके साथ हम 5 को घटा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, चोर तेज दौड़ रहा है, तो ये वाली दूरी जो 80 मेंटेन थी ना, ये और बढ़ जानी है। तो अब उनके बीच में जो दूरी बचेगी, अब उनके बीच में जो दूरी बचेगी बच्चों, वो 80 + 5 मतलब 85 मीटर हो जाएगी, क्योंकि चोर का स्पीड ना पुलिस के अकॉर्डिंग ज्यादा तेज है, तो ये बीच का दूरी ना इनका बढ़ जाना है। यहीं पर पुलिस तेज दौड़ रहे होते तो बच्चों इनके बीच का दूरी जो है वो धीरे धीरे घट जाता। ये चीज प्लीज याद रखना, यहाँ पे आप सभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इनके बीच का जो दूरी है वो आएगा 85 मीटर। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और पूछा 2022 में SSC ने, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुलिसकर्मी करता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेगा। तो चोर का स्पीड बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बच्चों चोर है और ये क्या है, ये पुलिस है। इनके जो बीच का दूरी है वो 100 मीटर है। कितना है बच्चा, 100 मीटर। और चोर का स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और बच्चा सिपाही का या पुलिस का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। ये सिपाही चोर को कितनी देर में पकड़ लेता है, 3 मिनट में पकड़ लेता है। तो अब यहाँ पर एक बात समझना है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है। वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, आइए बताते हैं आपको। बच्चों समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये तो पता है ना आपको। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, पता है तो आ जाइए जरा, तो थोड़ा सा ध्यान देना जरा। समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा कितने समय में पकड़ लेता है, 3 मिनट में पकड़ लेता, तो 3 मिनट लिख लिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए जरा, हर जगह ना एक चीज समझिए जरा, हर जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, तो जो मिनट है ना इसको घंटा बनाना ना भूलें। बराबर इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। थोड़ा सा यहाँ और समझ जाना, यहाँ मीटर भी, ये भी ध्यान रखना। तो आइए जरा थोड़ा सा इनको बदल ही लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इनको बदल लेते हैं। समय 3 मिनट दिया था और दूरी बीच की इनकी कितनी है, 100 मीटर बटे, यहाँ पर मीटर है यहाँ मिनट है, बात नहीं बनेगी। इंटू क्या कर लीजिए, इंटू 60 कर लीजिए, इसको सेकंड बना लीजिए। ठीक है, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड। अब चाल, पुलिस की चाल में चोर की चाल घटा दीजिए, 10 - x। और 5/18 करना ना भूलें। तो 18 कहाँ आ जाएगा बच्चा, ऊपर। 18 कहाँ जाएगा बच्चा, ऊपर। 5/18, 18 ऊपर आ गया। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को। और 3 अंक 18, ये वाला 0 इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, 6 इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनिया 10। तो 10 - x बराबर 2 के ट्रांसफर करा लीजिए बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हम बिल्कुल आराम से चले जाएंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के।
समय बराबर दूरी बटे चाल से कर सकते थे, दूरी बराबर चाल इंटू समय से कर सकते थे। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे निकाल सकते थे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है 2022 में, तो इसको भी थोड़ा सा समझिए। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 बजे जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक से भाग गया। 8:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है। तो पुलिस की जीप की न्यूनतम गति, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अब एक चीज समझने की जरूरत है, चोरी कितने बजे हुई? 8:15 पे। 8:15 पे चोर को पकड़ना कितने बजे चाह रहे हैं? 9 बजे। 9 बजे किसको बच्चों? चोर को। ये चोर है, चोर को 9 बजे पकड़ना भी चाह रहे हैं। और जो चोर की स्पीड है ना, वो चोर की जो स्पीड है वो दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, चोर 8:15 बजे से 9 बजे तक कितनी देर चल चुका है बच्चों? वो 45 मिनट तक चल चुका है, 3/4 घंटे तक चल चुका है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, जो पुलिस है ना, कौन बच्चों? पुलिस, वो कितने बजे चलती है? 8:30 बजे। और कितने बजे पकड़ लेना है? 9 बजे। 9 बजे जाके ना चोर को पकड़ लेना है उनको। तो पुलिस को कितनी देर चलना है? पुलिस को चलना है मात्र आधा घंटे तक। तो यहाँ पर हम ना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चीज तो कंफर्म है ना कि दोनों को समान दूरी ही तय करनी है, समान दूरी तय करनी है ना। तो दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी। और दूरी बराबर होता है बच्चों चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो आ जाइए जरा, देखिए जरा थोड़ा सा, चोर की चाल क्या थी? दूरी बराबर चाल इंटू समय से कर रहे हैं। चोर की चाल क्या थी? 60। और चोर ने समय कितना लिया है? 3/4 घंटा, 45 मिनट लिए ना। देखो बच्चों, 45 मिनट का मतलब है 3/4 घंटा, बटे 60 कर लेना, 3/4 घंटे आ जाएगा। बराबर पुलिस कितनी तेजी से भाग रही है उसकी स्पीड नहीं पता है, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? x किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय कंटेन कर रही है बच्चों? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितने घंटे? आधा घंटे। 30 मिनट का मतलब बच्चों कितने घंटे? आधा घंटे। आधा का मतलब 1/2 घंटे। अब जरा इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30 नहीं 90। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने पुलिस की स्पीड क्या रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये तरीका है जो बच्चे x के साथ जाना चाहें, और हम तो ये चाहेंगे कि भाई आप इसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप जाएंगे किसके साथ वो समझिए। चोर जो है वो 8:15 पे निकला और 9 बजे पकड़ा गया। कितने बजे बच्चा? 9 बजे। और इसका जो स्पीड है ना वो 60 kmpl है। कितने kmpl है? 60। अब ये बताइए वो पूरा 1 घंटा चला क्या? नहीं चला ना, नहीं चला ना। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर आएगा कि नहीं भाई? 1 मिनट में 1 किलोमीटर, इसका मतलब 45 मिनट में 45 किलोमीटर। तो चोर ने दूरी तय की 45 किलोमीटर। अब जो पुलिस है ना, कौन बच्चों? पुलिस। और पुलिस को यही दूरी तय करनी है मात्र आधा घंटे में। कितनी देर में बच्चों? आधा घंटे में। आधा घंटे में तय करना है। कितने घंटे में? आधा घंटे में, 30 मिनट में। अब 45 किलोमीटर जो दूरी है बच्चों, वो आधा घंटे में तय कर रहे हो, तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर दूरी आधा घंटे में, तो कितनी चाल आ जाएगी? 45 दूना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। और यदि आप चाहेंगे तो पेन पेपर का यूज किए बिना भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, बिल्कुल आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये प्रश्न रहा, समय ही पूछा है इन्होंने, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? 97 मीटर की दूरी पर एक चोर देखता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और भागने लगते हैं। तो आइए जरा, चोर और ये रहा बच्चों पुलिस, इनके बीच की जो दूरी है वो 97 मीटर है। अब चोर की जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो स्पीड है वो 23 मीटर पर सेकेंड है बच्चों मीटर पर सेकेंड है। इस चीज़ को ध्यान देना जरा, मीटर प्रति सेकेंड है, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर और मीटर है। तो समय बराबर बच्चों इनके बीच की दूरी बटे इनकी चालों का अंतर। सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं, 23 और 21 कितना आ जाएगा बच्चों? 2। तो 2 4 को 8,
2 8 16, 48.5 सेकेंड, 48.5 सेकेंड बच्चा। 48.5 सेकेंड का मतलब हम सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं सारे बच्चे। एक ये रहा प्रश्न बच्चों आपके लिए, थोड़ा सा ना आपका प्रैक्टिस भी मेंटेन करा देते हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया और चोर की चाल तथा पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। तो कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? इस टाइप पे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आपके साथ फिर साझा करते हैं। चोर और पुलिस थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ लीजिए। इनके जो बीच की दूरी है बच्चों वो 450 मीटर है। इसका स्पीड 7 यूनिट दिया गया और इसका स्पीड 8 यूनिट दिया गया। 7:8 चोर और पुलिस। चोर यहाँ से यहाँ तक भागेगा और जो पुलिस है ना वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। अभी अभी ये सारी बातें हमने आपके साथ साझा की हैं कि यदि उनके द्वारा लिया गया समय बराबर है तो उनकी स्पीड और उनके द्वारा तय की गई दूरी सारी बराबर हो जाती है। तो ये 7 आ गया बच्चों और ये 8 आ गया। अब आप ये बताएं, इसको 7 यूनिट का टाइम लग रहा है और इसको ना 8 यूनिट का टाइम लग रहा है। थोड़ा सा समझिए, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 450 के। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 450। इसका ना 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, वो किसके बराबर आ जाएगा? 450 के बराबर। अब किसके द्वारा पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? कितने किलोमीटर की दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? मतलब उसने ये पूछा है कि पुलिसकर्मी को कितना दौड़ना पड़ेगा, तो पुलिसकर्मी को 8 यूनिट दौड़ना पड़ेगा। कितने यूनिट बच्चों? 8। 1 बराबर 450 के, तो 8 बराबर आएगा 450 × 8 आ जाएगा बच्चों 3600। कितना आ जाएगा? 3600 मीटर। 3600 मीटर आ जाएगा बच्चों, मतलब 3.6 किलोमीटर। बटे 1000 का लेना, बटे 1000 का लेना, 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे सारे बच्चे। बहुत बेहतरीन लैंग्वेज थी, ऐसी कंडीशन बहुत पूछी जाती पेपरों में। अब एक और क्वेश्चन है इसी सीरीज में, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक ये भी बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी उतनी ही दूरी 40 मिनट में तय करता है। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा? बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है बच्चों। आइए जरा ध्यान दे देते हैं। ये चोर है आपका और ये पुलिस है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर है बच्चों? 1200 मीटर। किसी का स्पीड नहीं दिया हुआ है। 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी उतनी दूरी। अच्छा बच्चों, समय दिया हुआ है। चोर का भी समय दिया हुआ है और पुलिस का भी समय दिया हुआ है। चोर का समय 52 है, ये टाइम है बच्चों दिया हुआ है, और इसका जो टाइम है वो 40 है। बच्चों आप सबको पता है कि जो स्पीड होती है वो टाइम की उल्टा होती है। तो 40 और कितना आ जाएगा? 40 और कितना आ जाएगा बच्चों? 40 और 52 आ जाएगा। यदि अनुपात बनाने जाएंगे बच्चे तो देख लीजिए जरा, 10 और 13 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा तभी मज़ा आएगा। 10 और 13 आ जाएगा। अब इधर एक बात समझिए बच्चों, इधर एक बात समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात समझिए। चोर, देखिए जरा, चोर के लिए जो स्पीड आई है वो आई है 10 यूनिट और पुलिस के लिए जो स्पीड आई है बच्चों वो आई है 13 यूनिट। अब आप ये बताएं कि चोर, देखिए थोड़ा सा समझना जरा, स्पीड और उनकी जो मतलब डिस्टेंस है दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो इसकी 13 यूनिट आई है और इसकी 10 यूनिट आई है। कितने यूनिट का डिफरेंस है बच्चों? 3 यूनिट का। और जो 3 यूनिट है वो 1200 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 400 के बराबर। अब जिसकी दूरी पूछे, चोर पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ेगा? चोर पकड़े जाने से पहले, तो चोर की कितने यूनिट है? 10 यूनिट। तो 1 बराबर 400 के बच्चों, तो 10 बराबर आ जाएगा 4000 मीटर। और 4000 मीटर का मतलब बच्चों 4 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस बच्चों आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप सबको ना बहुत विधिवत समझ आ गए होंगे और ये उम्मीद है हमारी कि इसके बाद चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।